आज कैलेंडर का जो लास्ट टाइप है कौन सा है? टाइप नंबर 10। हमने 9 टाइप्स की व्याख्या, उनके ऊपर उदाहरण, इन सब को समझ लिया था। अब एक लास्ट टाइप है, इसको और देख लेते हैं। देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो टाइप है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मीन्स जो स्टेटमेंट है जो वहाँ पर पूछा जाएगा, इसमें जो शब्द है ना उनका हेर फेर है। अगर आपने शब्दों को अच्छे से डिकोड कर लिया तो आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेफिनेटली क्या करेंगे? गलत। तो इससे संबंधित जो थ्योरेटिकल पार्ट है पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि अगर परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो जो यहाँ पर हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं केवल उसी को आप सोचें। अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं यहाँ पर लिखवाऊँगा केवल उसी को सोचना है, क्योंकि इस टाइप में केवल और केवल शब्दों का हेर फेर है। और डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं और इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। जैसे अभी आप देखिए, इसके ऊपर कुछ उदाहरण करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर थ्योरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो जैसे मान लीजिए पूछा जाए आज से तीसरा दिन है ना, तो जैसे आज है इसको मान लेते हैं एक्स। मान ले ऐसा पूछा जाए आपसे, एक्स से तीसरा दिन, एक्स से तीसरा दिन, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, इसका मतलब क्या है इनको अभी देखेंगे। मान लो पूछा जाए आपसे एक्स से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद, इनका मतलब क्या है? ठीक है, ऐसे ही पूछा जाए मान लो एक्स के 3 दिन बाद, एक्स के 3 दिन बाद, या फिर आपसे पूछा जाए एक्स से या फिर के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, इनका मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इनको समझा रहा हूँ, फिर इनको आपको याद रखना है कि जो इनका अर्थ है ना वो क्या निकलता है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक तो बाद के संदर्भ की हो रही है, दूसरा संदर्भ क्या है? पहले के बारे में। तो देखिए दोनों संदर्भ लिख देते हैं। बाद के संदर्भ में, बाद के संदर्भ में यहाँ पर देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो है से, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है से, और दूसरा क्या आ रहा है के। यहाँ पर केवल इन्हीं को ध्यान में रखना है। एक तो हम बाद के संदर्भ की बात कर रहे हैं, एक हम पहले के संदर्भ की बात कर रहे हैं, और इन दोनों में क्या आ रहा है? या तो से आ रहा है या फिर के आ रहा है। ठीक है, तो इनको देखो कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, एक तो क्या से। अब से का अर्थ क्या है बाद के संदर्भ में, इसको देखेंगे। दूसरा क्या आ रहा है? के। तो देखो बाद के संदर्भ में जो से है उसका मतलब होता है लेकर, मतलब जिस दिन की बात कर रहा है उस दिन को भी हमें शामिल करना है। और बाद के संदर्भ में जो के है उसके संदर्भ का मतलब है, उसका मतलब है छोड़कर, मतलब उस दिन को हमें शामिल नहीं करना। जैसे अभी समझाएंगे, जो ऊपर वाला लिखा है ना, ये एक्स से तीसरा दिन, एक्स से 3 दिन बाद, इनका मतलब क्या है? तो देखो जो बाद के संदर्भ वाली बातें इनको पहले आपको समझा देते हैं। तो ये देखो पहला एक्स से तीसरा दिन, तो यहाँ पर क्या है? से। एक्स से तीसरा दिन मतलब यहाँ पर जो से है इसका मतलब क्या है? लेकर, क्योंकि पहले की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं आज से तीसरा दिन। तो आज से तीसरा दिन मतलब एक्स से तीसरा दिन, तो एक्स को हमें पहला दिन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिन को हमें लेना है। यहाँ पर आपको समझ में आया क्या लिखा है? से का मतलब क्या होता है? लेकर। तो इसमें एक्स को एक दिन काउंट करना है, तो तीसरे दिन का मतलब अब इसको 3 बनाने के लिए इसमें 2 दिन और ऐड करेंगे। तो जैसे सोमवार से तीसरा दिन पूछा जाए तो क्या आएगा? मंगलवार, बुधवार, तो क्या आएगा? बुधवार, क्योंकि इसमें 2 दिन और जोड़ने हैं, क्योंकि से का मतलब यहाँ पर क्या होता है? उस दिन को लेना है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर x से 3 दिन बाद, x से 3 दिन बाद, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है 3 दिन बाद का मतलब होता है चौथा दिन। 3 दिन बाद का मतलब क्या है? चौथा दिन। देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? x से तीसरा दिन, मतलब तीसरे दिन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 दिन बाद मतलब चौथे दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो से आ रहा है, तो यहाँ पर बाद के लिए हमने बताया था ना कि इसको पहला दिन मानना है। हमें 4 दिन करने हैं, तो इसमें कितने दिन ऐड करने पड़ेंगे? 3 दिन, क्योंकि इससे ऊपर वाले में था तीसरा दिन, इसमें है 3 दिन बाद मीन्स चौथा दिन। तो एक तो x हो गया, 3 दिन और ऐड कर दिए। उसमें क्या था? x से तीसरा दिन, तो एक तो x हो गया और 2 और ऐड कर दिए। अब आ जाओ यहाँ पर x के 3 दिन बाद, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखो x के 3 दिन बाद का मतलब होता है चौथा दिन। अब इसको देखो, जो k और जो से है ना, इसका मतलब देखो कि x को लेना है या फिर नहीं। तो इसने कहा x के 3 दिन बाद, यहाँ पर क्या आया है? k का मतलब हमें x को नहीं लेना, तो x को क्या रखना है? 0। और हमें कितना करना है? 4। तो इसमें कितने दिन जोड़ेंगे? 4 दिन। इसी तरीके से अब मैं बता रहा हूँ पहले के संदर्भ में, पहले के संदर्भ में इसमें जो से और जो के है, इन दोनों के, से और के दोनों समान अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए अभी इसके ऊपर जब क्वेश्चन करवाएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फ़िलहाल आप ये थ्योरी है ना, इसको पहले या तो आप रट लो या फिर इसको समझ लो, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कितने ऐड करें, कौन से दिन की बात कर रहा है। यहाँ पर से, के, बाद और पहले, इनका हेर फेर है, तो इनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले के संदर्भ में से और के का समझ लो कोई मतलब नहीं है, समान अर्थ है। तो अगर x से 3 दिन पहले पूछे तो x - 3 कर देना, x - 3 दिन। 5 दिन पहले पूछे तो -5 दिन कर देना। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अब आपको क्या याद रखना है? अगर पहले की बात करें तो से के को भूल जाओ और जितने दिन पहले की बात करें उतने दिन माइनस कर दो। समझ में आ गया? अब आ जाओ बाद के ऊपर। बाद का मतलब क्या होता है? आगे की बात कर रहे हैं, तो अगर इसमें से आए तो उस दिन को लेना है और फिर जितने दिन की बात कर रहा है उतने दिन हमें बनाने हैं। जैसे x से 3 दिन बाद मीन्स 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है? चौथा दिन। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? से, मतलब x को पहला दिन लेना है तो 3 दिन और ऐड कर देंगे। अब आ जाओ x से तीसरा दिन। x से तीसरा दिन, केवल तीसरा दिन, ना कि 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन। तो x को पहला दिन ले लिया तो कितने दिन ऐड करेंगे? 2 दिन। x के 3 दिन बाद में के का क्या मतलब होता है? छोड़कर, तो सीधे इसमें प्लस 4 दिन करेंगे, क्योंकि 3 दिन बाद का मतलब होता है चौथा दिन। x को तो लेना नहीं है तो 4 दिन ऐड करने पड़ेंगे। तो अगर कोई अभी भी डाउट है तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें तो ये समझ में आएगा, ठीक है। मैंने एक ही चीज़ को काफ़ी बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब इन्हीं को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि हम क्वेश्चन में किस तरीके से इनको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखो उदाहरण नंबर 1। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आजकल पूछे जा रहे हैं और इनमें गलती होने के चांसेस भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ पर लिखो यदि बीते हुए कल के पहले सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो बताइए कि आज से चौथा दिन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखो
इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, या तो हमसे फ्यूचर के बारे में पूछा जा रहा होगा, पास्ट के बारे में हमें बताएगा, या फिर फ्यूचर के बारे में बताएगा, पास्ट के बारे में पूछेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच की जो कड़ी है ना वो क्या है, प्रेजेंट। तो हम आज की बात करेंगे, मतलब जो आज का दिन है वो निकाल लेंगे, उसके बाद जो भी पूछ रहा है उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आज का दिन है ना उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यदि बीते हुए कल, देखो जो कल है वो बीत चुका है, मतलब उससे पहले की दिन की बात कर रहा है, लिखा है ना, यदि बीते हुए कल मीन्स आज से पिछला दिन। फिर क्या कह रहा है, बीते हुए कल के पहले मीन्स आज से पिछला दिन, एक दिन हो गया, उसके पहले के दिन की बात कर रहा है, क्या है, सोमवार। तो मतलब सोमवार में अगर 2 ऐड करेंगे तो आज का दिन आ जाएगा, क्योंकि आज से पीछे के दूसरा दिन जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। देखो मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ऐसा मान लो, ये आज है, ये बीता हुआ कल है, ये क्या है, बीता हुआ कल, इसके पहले की बात कर रहा है। देखो बीते हुए कल के पहले, यहाँ पर क्या, सोमवार, तो बीते हुए कल को क्या होगा, मंगलवार। और आज क्या होगा बताओ, बुधवार। तो आज के बाद ऐसे याद रखो, अगर हम पीछे के कितने दिन बीत चुके हैं उतने ऐड कर देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, बुधवार। जैसे बीते हुए कल के पहले मतलब आज से पीछे के कितने दिन हो गए, 2, तो अगर सोमवार में 2 ऐड करते तो क्या आता, बुधवार। अदरवाइज आप ऐसा कर लो, आज लिख लो, फिर लिख लो बीता हुआ कल, और उससे पहले के दिन की बात कर रहा है तो ऐसे लिख लो सोमवार, तो भी आज फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, ऐसे कर लो, ये ठीक रहेगा ना, क्योंकि इसमें गलती नहीं होगी। तो आज मिल गया आपको बुधवार। अब यहाँ पर पढ़ो, पूछा क्या जा रहा है, आज से चौथा दिन। अब इसको लिखो, आज से चौथा दिन। तो बताओ इसका मतलब क्या है, आज से चौथा दिन का मतलब क्या है, बाद की बात कर रहे हैं, तो से में आज को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो आज को हमने काउंट कर दिया। चौथा दिन तो मतलब +4 करना है, आज को काउंट करना है ना, तो आज को हमने लिखा 1। चौथा दिन मतलब हमें 4 बनाना है, अगर चौथे दिन के बाद पूछता तो हम कितने दिन बनाते, 5 दिन। तो इसमें कितने ऐड करेंगे, 3। तो क्या आएगा, बुधवार में अगर 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, शनिवार। ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 देखिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो लास्ट में आंसर पूछा जाता है उसमें शब्दों में हेर फेर रहती है ना। अगर आपको थियोरेटिकल कंटेंट पे कमांड है तो आप क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली सही करेंगे। तो यहाँ पर अगला उदाहरण लिखो, यदि 3 दिन पहले मंगलवार था तो बताइए कि आज से तीसरा दिन कौन सा होगा, आज से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो आज से तीसरे दिन का मतलब बाद की बात कर रहे हैं, है ना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो से का मतलब हम आज के दिन को काउंट करेंगे, तो आज के दिन में कितना ऐड करेंगे, कितना बनाना है, 3। तीसरा दिन पूछा है ना कि 3 दिन बाद, तो फिर हम 4 बनाते, तो 2 ऐड कर देंगे, तो आज का दिन निकालेंगे और उसमें 2 ऐड कर देंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो यहाँ पर ये हमारा आज है, आज से 3 दिन पहले, ये 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ये तीसरा दिन क्या है, मंगलवार। तो यहाँ पर क्या होगा, बुधवार, गुरुवार, मीन्स आज को क्या होगा, शुक्रवार। ये समझ में आया। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो, 3 दिन पहले बता रखा है तो हम मंगलवार में अगर 3 दिन ऐड कर देंगे तो आज का दिन आ जाएगा।
तो मंगलवार में अगर 3 दिन ऐड करोगे, मंगलवार कितने पे आता है 2 पर, तो 3 दिन ऐड करोगे क्या आएगा 5, 5 पर क्या होता है शुक्रवार। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। अतः जो हम उत्तर लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, अब इसको ध्यान से पढ़ो। आज से का मतलब लेकर तभी होगा जब वो बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखो बाद की बात तो कर रहा है, आज से तीसरा दिन, आज से तीसरा दिन बाद की बात तो कर रहा है। इसका मतलब जो आज है उसको हमें 1 लेना है और हमें कितना बनाना है तीसरा दिन, तो इसमें कितना ऐड करना है 2। तो बताओ शुक्रवार में अगर 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा रविवार। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आज से तीसरा दिन मतलब 3 दिन, आज से 3 दिन बाद मतलब चौथा दिन। तो अगर आज से 3 दिन बाद पूछते तो हम आज को 1 काउंट करते, 4 बनाने के लिए +3 करते। तो मुझे लगता है ना इसमें अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। थोड़े से उदाहरण की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये जो टाइप है इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन के गलत होने की पूरी संभावना है। आप आंसर ले भी आओगे लेकिन कहीं ना कहीं 1 दिन का आगे पीछे रहेगा, ठीक है, तो आंसर तो गलत होगा ही ना फिर। तो लिखो यदि परसों से पहले, यदि परसों से पहले रविवार था, यदि परसों से पहले रविवार था तो बताइए, तो बताइए कि आज, तो बताइए कि आज के 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ क्या है, पहले उसको समझने की पूरी कोशिश करो। यहाँ पर क्या था, मतलब हमें पास्ट के बारे में बताया हुआ है। तो लिखो आज, अब देखो हिंदी में ये बीते हुए लिख रहे हैं, ये क्या है कल, ये क्या है परसों, और परसों से पहले मतलब यहाँ पर हमें दिया हुआ है रविवार। तो आज ज्ञात करो, देखो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ बुधवार। तो आज का जो दिन है आज, वो क्या आ गया बुधवार। अब आगे देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, आज के, आज के का मतलब क्या होता है छोड़कर। जब बाद के रूप में हम के को प्रयोग करें इसका मतलब क्या होता है छोड़कर। आज के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद का मतलब क्या होता है चौथा दिन। तो आज को तो हमें छोड़ना है, मतलब 0 काउंट करना है, और हमें कितना बनाना है 4। तो आज में अगर 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ रविवार। बुधवार में अगर 4 ऐड करोगे तो क्या आएगा रविवार। समझ में आया। आज के 3 दिन बाद मतलब कितना बनाना 4। यहाँ पर क्या है बाद, और बाद में क्या यूज़ हो रहा है देखो यहाँ पर के। तो जो के है इसका मतलब क्या होता है छोड़कर। तो आज को हमने क्या लिखा 0 और हमें बनाना है 4, तो +4 करना पड़ेगा। तो उत्तर क्या आएगा रविवार। अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। एक उदाहरण और प्रैक्टिस करते हैं, लिखो यहाँ पर उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 देखो इसमें क्या दिया हुआ है आगामी, आगामी परसों, आगामी परसों क्या है मान लो शनिवार दिया हुआ है, शनिवार है। तो बताइए, तो बताइए कि आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखो क्या है आगामी मतलब
आगे आने वाले की बात कर रहे हैं, मतलब बाद की बात कर रहे हैं, तो देखो ये हमारा क्या है आज, ये क्या है आने वाला कल, ये क्या है परसों, क्या दिया हुआ है शनिवार। तो आज को क्या होगा बताओ, तो देखो इससे पीछे क्या होगा शुक्रवार, और यहाँ पर क्या होगा गुरुवार। ये समझ में आया, आज क्या होगा गुरुवार। अब यहाँ पर क्या है आज के 3 दिन पहले, देखो यहाँ पर क्या आ गया पहले, तो पहले में जो के और से है उसका कोई मतलब नहीं है, 3 दिन पहले मतलब आज -3, तो गुरुवार में अगर 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा सोमवार। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो मुझे नहीं लगता इस टाइप में कोई दिक्कत होनी चाहिए। और अगर ऐसे डाउट आ रहा है तो देखो आज क्या गुरुवार, गुरुवार मतलब 4, 3 माइनस करोगे कितना बचेगा 1, 1 का मतलब क्या होता है सोमवार, ऐसा भी लिख सकते हो। तो ठीक है, एक उदाहरण और देखो, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5, यदि 4 दिन पहले, यदि 4 दिन पहले, यदि 4 दिन पहले सोमवार था, यदि 4 दिन पहले सोमवार था, तो बताइए कि आज के, तो बताइए कि आज के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे, पास्ट और फ्यूचर की अगर बात करें तो हमें प्रेजेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखो आज है, देखो 4 दिन पहले बता रखा है तो हम सोमवार में 4 ऐड कर देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा आज का। अदरवाइज ऐसे कर लो, 1 दिन पहले, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये हमें दिया हुआ है क्या सोमवार। तो क्या आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और यहाँ पर क्या आएगा शुक्रवार, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आज का जो दिन है वो क्या आ गया शुक्रवार। अब आगे की बात करते हैं, क्या पूछा जा रहा है आज के 2 दिन बाद, देखो क्या है बाद, यहाँ पर क्या है के का मतलब आज को क्या करना है छोड़ना है। तो आज को हमने क्या लिखा 0, 2 दिन बाद मतलब तीसरा दिन, तो 3 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करेंगे 3, तो देखो शुक्रवार तो है, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो हमारा उत्तर क्या होगा सोमवार। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है ना। अब एक लास्ट उदाहरण कर लेते हैं, तो जो कैलेंडर है वो कम्प्लीटली यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो लिखो उदाहरण नंबर 6, यदि आने वाले, यदि आने वाले, यदि आने वाले कल के पहले, यदि आने वाले कल के पहले शुक्रवार है, क्या है शुक्रवार है, तो बताइए, तो बताइए कि जाने वाले, जाने वाले कल के पहले कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। तो ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर इसका हल लिखो, कैसे करेंगे, देखो यदि आने वाले कल, देखो ये क्या आज आने वाला कल यहाँ पर होगा, तो आने वाले कल के पहले मतलब हमें आज ही बता रखा है क्या है शुक्रवार, तो आज क्या है शुक्रवार। अब आगे देखो, तो बताइए कि जाने वाले कल के पहले कौन सा दिन था। तो देखो ये तो हमारा आज है, ये क्या है जाने वाला कल, और इससे पहले मतलब ये दिन हमें बताना है। तो आज क्या है शुक्रवार, इससे पिछला दिन क्या होगा गुरुवार, और यहाँ पर क्या होगा बुधवार। तो हमारा उत्तर क्या होगा सिंपली बुधवार। तो यहाँ पर देखो हमने कैलेंडर के कितने टाइप करवाए हैं 10 टाइप करवाए हैं।
तो अब आप चाहे कोई सी भी परीक्षा दो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इन 10 टाइप से कोई भी क्वेश्चन बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ परीक्षा तो ऐसी होती हैं जिसमें फ़िक्स होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 दिसंबर 1994 को कौन सा डे है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। और ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दिखते तो सिंपल हैं, लेकिन जब आप इनका आंसर करते हो तो आपको डेफिनेटली मन में डाउट रहता है। जब आप आंसर लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके मन में डाउट रहेगा कि आंसर सही है या फिर गलत। क्योंकि देखो यहाँ पर आंसर क्या, बुधवार, तो बुधवार के आगे परीक्षा में आपको गुरुवार भी मिलेगा, मंगलवार भी मिलेगा, तो डाउट में आप ज़रूर आएंगे। अगर एक दिन भी आगे पीछे होगा तो डेफिनेटली आंसर गलत लगाओगे। तो यहाँ पर अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं इस टाइप में, तो आप बिना सोचे समझे सही करेंगे। क्योंकि इसमें से के इन पे अगर आप सोचने लग गए तो आप डेफिनेटली गलत आंसर लगाने की कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उसको समझने की कोशिश करो और फिर उसको याद भी रखने की कोशिश करो कि अगर पहले के बारे में पूछा जाए तो से के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना, अगर बाद के बारे में पूछा जाए तो के का मतलब छोड़कर होता है, से का मतलब उसको लेकर होता है, ठीक है। धन्यवाद।